जरूरी समाचार दिल्ली की आरएमपी डॉक्टर के लिए। अर्जेंट एंड सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर आरएमपी डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों, सारे ही जानते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर टैलेंटेड बच्चे अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता था, अपने करियर बनाना चाहता था, जनहित के लिए काम करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, तो एक सपना जैसा था। क्योंकि इस मेडिकल फील्ड में बड़ा अनियमितता, बड़ा धांधली हुआ करता था। वही बच्चे को कामयाबी मिलते थे, अपना मकसद में कामयाबी हुआ करता था। वही बच्चे डॉक्टर बनते थे जो आर्थिक रूप से सबल थे और जिनकी हाई लेवल में जानकारी रहा। लेकिन जब नई कानून नीट आए, आर्थिक रूप से दुर्बल टैलेंटेड बच्चा के लिए एक वरदान साबित हुआ। नीट एक नई कानून है, सारे ही आप जानते हैं। लेकिन इसे पास कराने के लिए बड़ी भागदौड़ किया, बड़ी प्लानिंग किया और पूरी इंडिया में एक ही संस्था संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और उनकी चेयरमैन डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग तकरीबन 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। उसके बाद जब इनकी पक्ष में फैसला आए, तब सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हाउस में चर्चा करा के बिल को पास किया और लास्ट ईयर इसे लागू भी कर दिया गया। दोस्तों, आरएमपी का समस्या करीब 30-40 साल पुराना है। हमें परेशानी से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए कई बड़ी बड़ी संस्था सामने आए, लेकिन हमें किसी ने भी, कोई भी संस्था हमें कामयाबी नहीं दिला पाए। आखिरी वक्त सारे आरएमपी डॉक्टर एकत्रित होकर डॉक्टर मेजर गुलशन के पास जाते हैं और आए बीते सारे कहानी को उनके सामने रखते हैं। उन्होंने सुनते हैं, समझते हैं, आखिरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हुआ। और उनकी देखरेख में 2 बड़े बड़े धरना भी हुआ। सबको पता होंगे, इस साल की फरवरी का 2 तारीख को और इसी साल की मई के 4 तारीख को धरना हुआ। धरना का नतीजा आशानुरूप रहा, लेकिन जैसा हम लोग वहाँ पे गया, हमारी प्रस्ताव सरकार के सामने रखे, उन्होंने समझा, देखा और आखिरी वक्त उन्होंने इच्छा भी जाहिर किया। लेकिन उनकी ओर से एक बात जानना चाहा, अगर आप लोग इतनी दिनों से है और इतनी तादाद पे है, लेकिन हमें आंकड़ा लिखित रूप से आप दीजिए, क्योंकि सिस्टम के तहत जब तक नहीं आ पाएंगे तब तक आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से सबको ही पता है, तो संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की 35 मेंबर की एक टीम है। वो दिल्ली में हर प्रांत में अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं सारे आरएमपी डॉक्टर को करबा निवेदन करता हूं, अपना एरिया में जाए और डाटा जमा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, पहले भी आप लोगों को जानकारी दिया गया, लेकिन मैं पुनः उसे दोहराना चाहूँगा। सर्टिफिकेट का फोटोस्टेट कॉपी, जिस पैथी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एड्रेस प्रूफ का फोटोस्टेट कॉपी, एजुकेशनल फोटोस्टेट कॉपी और रिसेंटली खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले करके अपना एरिया में जो भी कोर कमेटी में जुड़ा हुआ
मेंबर है वहाँ पे जाए और जल्दी से जल्दी जमा करें। दोस्तों, ये परेशानी हमारी है और समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग की कही हुई बात को हमें सुनना पड़ेगा, कही हुए रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, तब जा करके हमारे मकसद पूरा हो पाएगा। दोस्तों, हम लोग चाहते भी हैं, सपना भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश की आवश्यकता है। जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम लोग भागदौड़ नहीं करेंगे, जब तक डॉक्टर मेजर गुलशन गर्ग की कही हुई बात को नहीं बनेंगे, तब तक जो मकसद लेकर के हम लोग आए उसे पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ सारे आरएमपी डॉक्टर को जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना एरिया में जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना डाटा जमा करें ताकि हमारी काम जल्दी से पूरा हो पाए। जय भारत, जय आरएमपी, जय संकल्प।